अगर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर पर। तो कैसे हैं सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। एक बार जल्दी से आप लोग आ जाएंगे, सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे और सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, यार हैं, वो भी आ पाए और वो भी सेशन से जुड़ पाए और वो भी सारी चीजों को समझ पाए। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप लोग आ जाओ। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग भाई, राम राम सभी को, है ना भाई। तो जल्दी से आप लोग आ जाएंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। जल्दी से आप लोग आ जाओ, जल्दी से आप लोग आ जाओ। ठीक है भाई, तो हम लोग करने वाले हैं, देखो आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट लगाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इस टेस्ट के बारे में हम लोग सारी की सारी चीजें समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इस टेस्ट में आपके कैसे क्वेश्चन डाले गए हैं, किस किस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है भाई, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट यह है कि जल्दी से आपको क्या कर लेना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कहां से? प्ले स्टोर से। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, करंट अफेयर नोट्स मिल जाएंगे, फ्री क्विजेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे और बुक से रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी से आप लोग क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा क्या होती है भाई, लाभदायक होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आप लोग अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल ये सारी चीजें क्या है, फ्री हैं। अब ये कहां पे फ्री मिलेंगी, तो आपका टेस्ट वाले एप्लीकेशन है उसको आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। ठीक है भाई, समझ गए सभी साथी, बहुत बढ़िया। चलो जी नेक्स्ट, तो दूसरी चीज ये है कि ऐसे जो साथी हैं जो किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपका यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसके यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही शानदार एक बैच लॉन्च किया गया है 10 तक। कौन सा? 10 तक। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसके बारे में अपने साथियों को, भाई बंधुओं को, बहन यार मित्रों को, सबको बता सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए। चलो जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा सेशन है, ये फुली किसका है, जीके और जीएस का है। किसका? जीके जीएस का है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है भाई, तो इस जीके जीएस में हम लोग हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और इको से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। समझ गए बात को। और हम लोग स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेंगे और साइंस के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइंस के क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे कुछ। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। हम लोग समझने वाले हैं हर एक प्रकार के प्रश्न को। ठीक है भाई, तो चलो जी, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के सामने है और आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। आपको आंसर कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर ए आता है तो आप लोग 1A लिखकर आंसर करेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो आप लोग 1B लिखकर आंसर करोगे। यदि आपका आंसर सी आता है तो आप लोग 1C लिखकर आंसर करोगे। यदि आपका आंसर डी आता है तो आप लोग 1D लिखकर क्या करोगे, आंसर करोगे। ये इस पैटर्न में आपको क्या करना है, आंसर करना है। आप सभी साथियों को आंसर करना है। ठीक है भाई, चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्रिकेट खिलाड़ियों में हॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो देखो आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट खिलाड़ियों में हॉलीवुड कहा जाता है इन भाई साहब को कहा जाता है। अब इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा शेन वॉर्न। क्या हो जाएगा? शेन वॉर्न। अब बात ये आती है कि जो शेन वॉर्न है ये कहां के हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया के। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। और ये वही महाद्वीप है जिसको कहा जाता है प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश, और इसी को कहा जाता है कैपिटल ऑफ गेम्स। ठीक है भाई, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, कैनबरा, और मुद्रा क्या हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुद्रा डॉलर हो जाएगी। राइट, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, गेंदबाज हो जाएंगे। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर जी हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। किसको? शेन वॉर्न को जाना जाता है। अब जैसे कि हमने एक खिलाड़ी का क्या पढ़ा, उपनाम पढ़ा, एक खिलाड़ी का क्या पढ़ा, उपनाम पढ़ा। और आपको पता होना चाहिए ये क्रिकेट के गेंदबाज हैं, तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। तो खेलों से संबंधित हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये आप यहां से याद कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग खुद पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर अगला हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये तो मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आप कहोगे विश्व उपभोक्ता दिवस भाई 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या निकल के आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव कब आया था? तो आप कहोगे सर जी प्रस्ताव आया था 1974 में, 1972 में आया था प्रस्ताव। कब आया था? 1972 में पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन पहली बार पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। यह भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। हम लोग फास्टली हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, लेकिन इतना फास्ट नहीं समझेंगे कि हमें समझ में ही ना आए। हम लोग हर एक चीजों को जल्दी करेंगे, लेकिन हर एक ऑप्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ देंगे, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है? बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। जल्दी से आप लोग आ जाओ, सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे और सेशन को आप लोग शेयर करेंगे पहले तो एक बार, ठीक है भाई? चलो जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारे क्या हो जाएंगे? मार्च के इंपोर्टेंट डेज हो जाएंगे, तो इनको भी आपको पढ़ना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको क्या दे रहे हैं? SW दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? SW दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। आपने यहां पे टेस्ट सीरीज आपने लगा ली, आपने सारे क्वेश्चनों को समझ लिया। अब आपको बाद में क्या करना है? इन क्वेश्चनों को भी पढ़ना है पीडीएफ से, ठीक है भाई? ये पीडीएफ आपके कहां पे मिल जाएगी? तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। कहां पे? एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? भारतीय शिल्प परिषद का, या नेशनल डिफेंस अकादमी का, या ऑल इंडिया रेडियो का, या फिर साहित्य अकादमी का? जल्दी से आप बताओगे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आपका क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी, जल्दी से आप बताओ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये किसका भाई आदर्श वाक्य है या ध्येय वाक्य है? तो ऑल इंडिया रेडियो का है। किसका? ऑल इंडिया रेडियो, जो हमारा रेडियो प्रोग्राम होता है उसका ये क्या हो जाएगा? ध्येय वाक्य हो जाएगा। क्या? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये हमारे क्या है? कुछ आपके प्रसिद्ध नारे हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। मतलब खून से होली खेलेंगे अगर वतन जो हमारा मुश्किल में है। ये किसने कहा था? तो अशफाक उल्लाह खान ने कहा था, ठीक है भाई? आराम हराम है, आराम क्या है? हराम है। ये किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इस टाइप से आप लोग ये पढ़ लेंगे। ये प्रसिद्ध हैं भाई, ये क्या है? प्रसिद्ध हैं। और ये वो हैं जो आपने पढ़े नहीं है कहीं है, ये नए नए हैं। देखो ये क्या है? नए नए हैं। सत्यमेव जयते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल ने कहा था, है ना? और मोहम्मद इकबाल ने ये लिखा था, इंकलाब जिंदाबाद। इसको लिखा था मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन इसको जन जन तक किसने पहुंचाया? भगत सिंह आजाद ने पहुंचाया, ठीक है भाई? भगत सिंह ने। चलो जी नेक्स्ट। तो किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 15 जुलाई, 29 अगस्त, 2 सितंबर, या फिर क्या जाएगा? 26 जुलाई। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, या फिर आपको पता होना चाहिए कि 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 29 अगस्त 1905 में किसका जन्म हुआ था? तो आप कहोगे सर जी 29 अगस्त 1905 में किसका? मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और इनको हम लोग हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं। हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के भाई का क्या नाम था? तो रूप सिंह था। क्या था? रूप सिंह था। और रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? ग्वालियर में है। कहां पे है? ग्वालियर में है। यह भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ठीक है भाई? तो हॉकी के जादूगर कौन हो जाएंगे? मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। और मेजर ध्यानचंद क्या है? अभी वर्तमान में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल का क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन इससे पहले क्या था? राजीव गांधी था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। तो सही उत्तर क्या बन जाएगा अपना? बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे जुलाई की क्या हो जाएंगे? इंपोर्टेंट डेज हो जाएंगे। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? चिकित्सा दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को हम लोग विश्व
हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। और 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय वाघ दिवस मनाते हैं। लेकिन 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं आपका राष्ट्रीय खेल दिवस। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट। विश्व कवि के उपनाम से किसको जाना जाता है या किसे जाना जाता है? विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। इनको हम लोग बोलते हैं भारत का नेपोलियन। किसको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपोलियन बोलते हैं इनको हम लोग। ठीक है भाई, ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व कवि बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोलते हैं। और अमीर खुसरो को हम लोग क्या बोलते हैं? तोताए हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोताए हिंद बोलते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अमीर खुसरो को हम लोग बोलते हैं तोताए हिंद। और ये वही अमीर खुसरो है जिसने तबले का आविष्कार किया। किसका? तबले का आविष्कार किया। और इन्हीं ने सितार का आविष्कार किया। किसने? सितार का आविष्कार किया। ये भी आपको याद रखना है। समझ गए? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। जिनका आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। जिनका आंसर आ रहा है डी, गलत हो गया भाई साहब। राइट आंसर क्या रहेगा अपना? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी? गुरुदेव की। इनको गुरुदेव की उपाधि दी किसने? एम के गांधी ने। किसने? एम के गांधी ने दी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनको भारत में सबसे पहले 1913 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए और साहित्य का दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसे नाम हो जाएंगे जो क्या है? उपनाम है। क्या है? उपनाम है। जैसे हमसे विश्व कवि पूछा गया, तो विश्व कवि किसको कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लोकमान्य किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लेकिन लोक नायक किसको कहा जाता है? लोक नायक किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो यह भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपको क्या रखने हैं भाई? याद रखने हैं। ठीक है, नोट कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी क्या है? पुस्तक हो जाएगी। ठीक है भाई। और किरण देसाई द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, ये किसकी? किरण हेरिटेज की। ये किरण हेरिटेज को क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। तानसेन, इनकी कौन सी पुस्तक हो जाएगी? तो मियां की तोड़ी, इनकी ये पुस्तक हो जाएगी। तानसेन जो है, ये कहीं ना कहीं इनका जन्म हुआ था कहां पे? ग्वालियर में। और इनका मकबरा भी कहां पे? ग्वालियर में है। और इनकी प्रमुख किताबें कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग, ये किसकी? तानसेन की आपकी पुस्तकें हो जाएंगी। तो सौरभ गांगुली की कौन सी पुस्तक है? सनी डेज, गलत बात है। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें गलती तो देखना है, गलती तो देखना है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि सौरभ गांगुली की पुस्तक कौन सी है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो ये पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही है। तानसेन की पुस्तक हो जाएगी मियां की तोड़ी। और किरण देसाई को कौन सा अवार्ड दिया गया था? ये अवार्ड दिया गया था। अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। डी ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट, 7 वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? मतलब वैज्ञानिकों में वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसको उसको भी नोबेल पुरस्कार मिला? मतलब बाप बेटे दोनों को क्या मिला? दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कौन था? मैक्स फ्लैक्स या अल्बर्ट आइंस्टीन या विलियम हेनरी ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग, और या फिर कौन सा हो जाएगा? एनरिको फर्मी। तो देखो ये हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे विलियम हेनरी ब्रैग और ये हो जाएंगे कौन? लॉरेंस ब्रैग। यानी ये कौन हो जाएंगे? पापा हो जाएंगे। ये कौन हो जाएंगे? पापा। और ये क्या हो जाएंगे? बेटा हो जाएंगे। और इन दोनों को क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपना सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये दोनों बाप बेटे ऐसे हैं जिनको क्या दिया गया है? नोबेल दिया गया है। क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इन पॉइंटों को आपको क्या रखना है? याद रखना है। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। हाँ जी, एकदम शानदार भाई।
चलो, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये लोग हैं कहां के, तो आप बताओगे भाई ये हैं ब्रिटेन के। कहां के हैं? आप कहोगे सर जी ये ब्रिटेन के हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनको कब दिया गया था नोबेल, तो इनको दिया गया था 1915 में। कब? 1915 में इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है, बिल्कुल, है ना, सारी चीजें। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्या ये आप लोग नहीं कर पाओगे? ये क्वेश्चन आया था किसमें? आईसीएआर में। आईसीएआर में आया था, जो भारतीय कृषि अनुसंधान की जो वैकेंसी निकली थी ना, उसमें क्वेश्चन आया था। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। और आईसीआर में पूछा गया था सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये पूछा गया था। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा वाला क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम वाला क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सबसे कम जनसंख्या है वो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। और जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में। 1911 में घोषणा कर दी गई थी कि भारत की राजधानी दिल्ली बना दी जाएगी, कलकत्ता से हटा करके। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो दिल्ली है ये राजधानी कब बना दी गई थी, तो आप बताओगे 1912 में राजधानी बना दी गई थी। फिर इसमें नई कब जोड़ा गया था? 1927 में इसमें नई जोड़ दिया गया था। तब जाके नई दिल्ली राजधानी बनाई गई थी 13 फरवरी को। 13 फरवरी 1931 में। 13 फरवरी 1931 में नई दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए जो 2011 की जनगणना है, इसका क्रम कौन सा था, तो आप कहोगे क्रम था इसका कौन सा? 15वां क्रम था। कौन सा? 15वां। और इसका वाक्य क्या था? इसका वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा? मिसाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसाइल हो जाएगा। तो इनमें से वह कौन सी मिसाइल है जो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? जो भूमि से किसमें? वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, मिसाइल है। जल्दी से आप बताओ कौन सी हो जाएगी? त्रिशूल हो जाएगी, या K-15 हो जाएगी, या ब्रह्मोस हो जाएगी, या फिर कौन सी हो जाएगी? अग्नि हो जाएगी। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा, है ना। चलो जी, तो देखो जरा, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, त्रिशूल। ये क्या करता है? ये हमेशा भूमि से वायु में मार करता है, यानी नीचे से ऊपर, यानी वायु में मार करता है। वायु में मार करने वाला क्या है? मिसाइल है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए सतह से सतह पर मार करने वाला कौन सा मिसाइल है, तो आप कहोगे सर जी अग्नि है। ठीक है भाई। और जो त्रिशूल है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। कहां पे? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जो त्रिशूल है ये क्या है? भूमि से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। लेकिन जो अग्नि है ये सतह से सतह पे मार करने वाला मिसाइल है। ठीक है भाई। चलो जी नेक्स्ट, मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई मेरे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय मतदाता आपका दिवस कब घोषित किया गया था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका राष्ट्रीय मतदाता घोषित किया गया था 25 जनवरी को, कि हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएंगे, है ना। तो क्योंकि 25 जनवरी ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ? तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये भी आपको याद रखना है, समझ गए। चुनाव आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सुशील चंद्र हो जाएंगे। चुनाव आयोग का जो हेड होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाता है मतदान की जो एज है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। कब की गई थी? तो 1989 में की गई थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद रखोगे थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या? थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या?
प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी 1915 में जो गांधी जी है वो कहां से, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ये भी आपको याद रखना है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में। यह भी आपको याद रखना है। 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, तो राइट आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके क्या हो जाएंगे, जनवरी के इंपोर्टेंट डेज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, जनवरी के इंपोर्टेंट डेज हो जाएंगे। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, 4 को, 9 को, 12 को, 15 को, 24 को, 25 को और 25 को क्या मनाते हैं। ठीक है भाई, तो 25 जनवरी को आपके 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस यानी मतदान दिवस। पर्यटन दिवस और मतदान दिवस आपके कब मनाए जाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, हमें यह बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जल्दी से आप बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सबको बताना है भाई। इसका सही हमारा जोड़ा कौन सा नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, चलो जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। तो देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बांदीपुर जो आपका क्या है, नेशनल पार्क हो जाएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नेशनल पार्क हो जाएंगे। तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कहां पे है, कर्नाटक में है। कहां पे है, कर्नाटक में है। तो यही हमारा फंस गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसमें क्या दे रहा, तमिलनाडु दे रहा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मानस नेशनल पार्क असम में हो जाएगा और असम में एक और हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, फेमस है। राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवी नेशनल पार्क, केवला देवी नेशनल पार्क। घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार कहां पे, राजस्थान में हो जाएगा, है ना। सिमलीपाल कहां पे हो जाएगा आपका, उड़ीसा में हो जाएगा। कहां पे, उड़ीसा में हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है मेरे गुरु। इसका क्या मतलब है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है यहां पे 2 वाक्य दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना है और हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा वाक्य सही है। ठीक है भाई, कौन सा कथन सही है। आपने रीजनिंग में पढ़े होंगे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष वाले। आप कहोगे ओ भाई साहब, तो जीके में भी आने लगा, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब कैसी बातें करता है यार, जीके में भी आएंगे क्वेश्चन, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे यार, है ना। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो जल्दी से सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो यार। पहले तो आप लोग सेशन को थोड़ा सा क्या कर दो, शेयर कर दो। तो हम लोग इस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग इस बात को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो, जो पंचशील समझौता है ये कब हुआ था, तो 29 अप्रैल को हुआ था। क्या हुआ था, 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। भारत और चाइना के मध्य हुआ था, है ना। तो इसके मध्य कौन कौन सी बातें कही गई थी, पीपुल्स आपका मतलब भारत और चाइना के मध्य आपका पंचशील समझौता हुआ था। इसमें भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थ देने का पंचशील के सिद्धांतों में एक मतलब ब्यौरा बनाया गया था, एक समझौता बनाया गया था। भारत और चाइना के बीच 5 बातें लिखी गई थी कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। हमने कहा था ठीक है, चाइना ने भी कहा था ठीक है भाई, समझ गए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, यानी ये दोनों सही है, तो राइट आंसर आ जाएगा सी, यानी ये दोनों पॉइंट क्या है, सही है। ठीक है भाई, और ये देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, पंचशील के 5 समझौते हो जाएंगे। भारत और चाइना के मध्य पंचशील के 5 समझौते हो जाएंगे। ठीक है भाई, यानी 5 बातें ऐसी थी, मतलब 5 बातें आप कहोगे सर जी क्या थी, तो यही थी भाई, हमें लड़ना नहीं है, हमें आपस में समझौता बना के रखना है, हमें मित्रता बना के रखनी है, हमें आपस में एक दूसरे से व्यापार बढ़ाना है, व्यापार करना है ना। जो चीज हमें जरूरत पड़े वो आप दे दो, जो आपको जरूरत पड़े वो हम दे दें, ये सब बातें की गई थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट, बेनेलक्स के अंतर्गत कौन से राष्ट्र आते हैं, बेनेलक्स के अंतर्गत कौन से राष्ट्र आते हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो जी जल्दी से आप लोग बताओ, बेनेलक्स के अंतर्गत कौन से राष्ट्र आते हैं, तो ब्राजील, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग या वेनेजुएला, न्यूजीलैंड और लग्जमबर्ग, या फिर हो जाएगा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, है ना। तो चलो जी जल्दी से आप लोग बताओ क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये क्या है, एक संगठन है, ये क्या है, एक संगठन है ना। 3 देशों का क्या है, एक संगठन है। तो जल्दी से आप बताओ इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। देखो, आपको पता होना चाहिए ये जो बेनेलक्स है, तो बे से क्या हो जाएगा, बे से देखो हम आपको बताते हैं, ये हो जाएगा बे से हो जाएगा बेल्जियम, क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है भाई, ने से क्या हो जाएगा,
नीदरलैंड, ने से क्या हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा, और लक्स से क्या हो जाएगा, लग्जमबर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लग्जमबर्ग। तो ये 3 देशों का क्या है, एक समूह है, और इस समूह में यही 3 देश हैं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड क्या हो जाएंगे, इसके सदस्य देश हो जाएंगे। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप कहोगे सर जी 1944 में। 1944 में क्या किया गया था, वेनेलक्स की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, वेनेलक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, पाई दिवस कब मनाया जाता है, पाई दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 19 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, या 14 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 14 मार्च को मनाते हैं पाई दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पाई दिवस मनाते हैं। ये जो हमारा पाई होता है गणित का, वो पाई दिवस मनाते हैं, और पाई का मान कितना होता है, तो 3.14159, ये क्या होता है, पाई का मान होता है ना। तो यहीं पे आप लोग मैथ भी याद कर लो। ठीक है भाई, समझ गए बात को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 15 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। कब, 15 मार्च को। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए बात को। तो अपना राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। चलो जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है। इसका मतलब किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है, ये हमें बताना है कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है, ये आपका पशुपतिनाथ मंदिर हो जाएगा, और ये किस शहर में स्थित है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पेशावर में, पेशावर पाकिस्तान में, काबुल पाकिस्तान में, काठमांडू आपका नेपाल में, या फिर मुल्तान पाकिस्तान में। तो जल्दी से आप बताओ, ये कहां पे हो जाएगा, काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। कहां पे, नेपाल में हो जाएगा। आपको याद रखना है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। किसका, सार्क का हेडक्वार्टर है, और सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 1985 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, काठमांडू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये आपका क्या हो जाएगा, पशुपतिनाथ मंदिर हो जाएगा, जो यूनेस्को में क्या है, शामिल है। और ये भी आप लोग बड़े वे में देख सकते हैं कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो कैसा दिखाई देता है। समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी, नेक्स्ट, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहां पर आयोजित किया गया था, जल्दी से आप बताओ। पहला जो आपका ब्रह्मपुत्र जो साहित्य उत्सव है, या इसी को हम लोग त्योहार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, त्योहार बोल सकते हैं। तो ये पहला त्योहार कहां पे आयोजित किया गया था, आप कहोगे सर जी गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। कहां पे, गुवाहाटी। और ये कहां पे पड़ता है, असम में पड़ता है। कहां पे, असम में पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, लेकिन असम का हाईकोर्ट कहां पे है, तो असम का हाईकोर्ट हो जाएगा गुवाहाटी में। और गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1948 में। और यही गुवाहाटी पे क्या है, कामाख्या देवी मंदिर है। क्या है, कामाख्या देवी मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। और ये वही असम है जहां पे क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा, और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माजुली हो जाएगा, जो कि किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और विश्व का सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो उमानन हो जाएगा, उमानन हो जाएगा, जो कि कहां पे है, ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानन, और ये दोनों कहां पे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पे हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। चलो जी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, गुवाहाटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ये कुछ आपके क्या हो जाएंगे, त्योहार हो जाएंगे। जैसे बिहू आपका उत्सव कहां पे मनाया जाता है, तो आप कहोगे भाई बिहू आपका असम में मनाया जाता है ना। और लोसंग त्योहार कहां पे मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। ओणम त्योहार कहां पे मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। पोंगल और जल्लीकट्टू कहां पे मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। लेकिन जल्लीकट्टू पर अब बैन लगा दिया गया है। जल्लीकट्टी पर इसलिए बैन लगा दिया गया है क्योंकि जो जल्लीकट्टू त्योहार था, इसमें यह होता था कि जो लोग हैं ना, वो सांड से लड़ा करते थे, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती थी। तो इसलिए फिर तमिलनाडु सरकार ने यह सोचा कि अब इसको बंद ही कर दो तो बहुत अच्छी रहेगी। तो इसको क्या कर दिया गया, इस पर बैन लगा दिया गया। समझ गए। चलो जी, नेक्स्ट, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था, तो 1974 में। कब, 1974 में। कहा गया, 1974 में क्या हुआ था, अरे यार 1974 कहां है, हाँ जी 1974 में क्या हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, और इसका क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका क्या था, नाम था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए कब हुआ था, 18 मई को हुआ था। 18 मई 1974 में हुआ था। समझ गए। 1975 में क्या हुआ था, भारत का क्या हुआ था, भारत का पहला
उपग्रह लॉन्च किया गया था। उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। जिसका क्या नाम था? आर्यभट्ट था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 19 मार्च को लॉन्च किया गया था। कब? इसको 19 मार्च 1975 में लॉन्च किया गया था। और ये आर्यभट्ट वही था जिसने शून्य की खोज की, जिसने दशमलव पद्धति की खोज की। ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 1957 में रूस ने क्या किया था? सबसे पहला उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका क्या नाम था? स्पुतनिक फर्स्ट था। तो सही उत्तर आपका सी आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम परमाणु परीक्षण हो जाएगा। दूसरा कब हुआ था? दूसरा आपका सेकंड हुआ था 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। नेक्स्ट, बॉलीवुड के संगीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, वह कौन है? जल्दी से आप बताओ। बॉलीवुड के वह कौन से संगीतकार हो जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा गाने लिखे हैं और सबसे ज्यादा गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज में क्या किया है? गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम बनाया है। जल्दी से आप बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। देखो जरा, इन्होंने 3000 कुछ ऐसे करके इन्होंने क्या लिखे? गाने लिखे। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। जैसे हम बोल रहे 3524 इन्होंने क्या लिखे? गाने लिखे। और इतने गाने लिखकर अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने गाने लिखकर अपना नाम किस में लिखवाया है? गिनीज वर्ल्ड में लिखवाया है। और ये कहां के हो जाएंगे? बनारस के हो जाएंगे। कहां के? बनारस के हो जाएंगे। ठीक है भाई। जो आस्की 2 से संबंधित जो आपके गाने हैं वो भी किसके हैं? इन्हीं के हैं। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग क्या बताओगे? समीर अंजान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीर अंजान। ये समीर अंजान भाई साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? समीर अंजान भाई साहब हो जाएंगे जिन्होंने 3224 गाने लिखे। 3224 गाने लिखे हैं। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? अपना डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेशन को थोड़ा सा शेयर करो भाई, है ना? सेशन को थोड़ा सा शेयर करो। सेशन को थोड़ा सा शेयर करेंगे आप लोग सभी साथी। ठीक है भाई। तो सेशन को आप लोग शेयर कर दो भाई, मजा आ जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कर दो। चलो जी नेक्स्ट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? जैसे पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे आप सतपुड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा, है ना? जैसे कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा। कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये नेशनल पार्क कहां पे है? आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है भाई। जो उत्तराखंड है, यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क हो जाएगा? आप कहोगे सर जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट। इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। फिर इसका नाम रखा गया क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया इसका नाम। ठीक है भाई। ये भी आपको याद रखना है। यही भारत का क्या था? सबसे पुराना था। यही भारत का क्या था? सबसे पुराना नेशनल पार्क था। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसका नाम क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। फिर इसका क्या नाम रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछा जाए सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहां पे? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है। ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछा जाए दचीग्राम किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, तो ये आपकी कहां पे है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में से कौन सा सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो ये क्या हो जाएंगे? भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान हो जाएंगे। यानी ये हमारी क्या हो जाएंगे? आईआईटी कॉलेज हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। तो ये हमारे क्या है? भारत के बेस्ट कॉलेज हैं। ये भारत के क्या हो जाएंगे? बेस्ट कॉलेज हो जाएंगे। तो हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा कॉलेज सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो ये तो आसान है कि नहीं है? इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है? ध्यान आपका क्लास में होना चाहिए और ध्यान यदि आपका क्लास में नहीं है तो भाई साहब फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर ऐसी नाक बनाएगा ऐसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? ध्यान इधर है नहीं क्लास में, ध्यान है उधर। आज उनसे मिलना है हमें। दिमाग में ये वाला गाना चल रहा है, कुछ खट्टा मीठा लेते चलें। दिमाग में ये वाला गाना चल रहा है और देख रहा है फोन को, ऐसे समझ में आ जाएगा है? बताओ जरा, नहीं आएगा ना?
तो देखो 1961, 1958, 1951, बस पहला क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इसका तो सभी लोगों का सी आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आईआईटी जो आपका खड़गपुर है, इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सुमेलित है, हमें क्या करना है, सुमेलित देखना है। इसका क्या मतलब है समझना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इन इंडिया। तो ये बुक किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी नीरद चंद्र चौधरी की। किसकी, नीरद चंद्र चौधरी की हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इंडिया बूडेड सिविलाइजेशन, इंडिया बूडेड सिविलाइजेशन, ये किसकी है, तो ये आपकी बीएस नायपॉल की है। किसकी, बीएस नायपॉल की हो जाएगी। जो कन्फेंशन ऑफ अ लवर, कन्फेंशन ऑफ अ लवर, ये किसकी बुक हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मुल्क राज आनंद की हो जाएगी। ठीक है भाई। लेकिन जो द इंग्लिश टीचर है, ये किसकी बुक हो जाएगी, तो ये आर के नारायण की हो जाएगी। किसकी, आर के नारायण की बुक हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो तीनों ये जो चारों पॉइंट है, ये क्या है, सही है। तो ए बी सी डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा बी। यानी ये चारों पॉइंट क्या है, सही है। भाई याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। अब वो जमाना गया जब तुमसे पूछ लेंगे एग्जाम वॉरियर बुक किसकी है, आप बता दोगे दांत निकाल के, भाई और बहनों की है। अब वो जमाना गया। अब क्वेश्चन में अब दांत नहीं निकलेंगे, अब क्वेश्चन में दिमाग चलेगा, दिमाग, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट। हालांकि सारे सही थे, लेकिन आपको तो आना चाहिए, आपको तो आना चाहिए। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बर्मा कंबोडिया से संबंधित नहीं है, या अबिशनिया आपका इथोपिया से संबंधित नहीं है, या हॉलैंड आपका नीदरलैंड से संबंधित नहीं है, या पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से संबंधित नहीं है। तो जल्दी से आप लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सही उत्तर क्या बन जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। तो देखो, सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो बर्मा है, बर्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बर्मा है ना, बर्मा का संबंध कंबोडिया से नहीं है। कंबोडिया एक अदर देश का क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। लेकिन बर्मा हमारा क्या है, पूर्वी राज्य है। बर्मा हमारा सॉरी पूर्वी क्या है, देश है। बर्मा हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वी देश हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो म्यांमार है वो भारत के कितने राज्यों से लगता है, तो आप कहोगे म्यांमार भारत के 4 राज्यों से लगता है। कितने, 4 राज्यों से लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से राज्य हैं, तो हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। म्यांमार के अरुण ने नागमणि का मजाक उड़ा दिया। तो म्यांमार के अरुण ने नागमणि का मजाक उड़ा दिया। क्या उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया। बस ये 4 राज्य हो जाएंगे। जैसे पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनसे म्यांमार की सीमा लगती है। म्यांमार को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्मा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहां पे है, तो त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में, या फिर कहां पे, आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके आधार पर, तो आप बताओगे भाई भाषा के आधार पर। किस पर, भाषा के आधार पर क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। चलो जी, नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना या भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब किया गया था, जल्दी से आप बताओ। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। चलो जी, जल्दी से आप लोग सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सभी लोग आप लोग जल्दी से आप लोग बता दो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। राइट आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो हवाई जहाजों में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स
का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। कैसा होता है? ऑरेंज होता है। इसका जो रंग है ना, ये क्या है? ऑरेंज है। ये हवाई जहाज के अंदर लगाया जाता है और हवाई जहाज की पूरी गतिविधियां ये क्या करता है? नोट करता है। पूरी गतिविधियां, कहां पे खतरा है, कहां पे खतरा नहीं है, ये सारी चीजें बताता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी, या फिर सैयदा, और या फिर रेणु आपका, या फिर हो जाएगी सुचेता कृपलानी। जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एकदम शानदार क्वेश्चन है। सबका आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। तो एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो। एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि हम लोग भी सारी चीजों को समझ पाए और जो आपके साथी है वो भी सारी चीजों को समझ पाए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? रेणु देवी। और ये हो जाएंगी रेणु देवी। ये क्या हो जाएंगी? बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हो जाएंगी। उप मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रेणु देवी। सुचेता कृपलानी क्या हो जाएंगी? भारत की पहली महिला सीएम हो जाएंगी, जो कहां की बनी थी? यूपी की बनी थी। कहां की? यूपी की बनी थी। लेकिन जो सरोजनी नायडू हैं वो क्या हो जाएंगी? भारत की पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी। इनको भी यूपी का बनाया गया था। ठीक है भाई, चलो जी नेक्स्ट। तो ये आपकी प्रथम महिला से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। पढ़ना है, हैं? ठीक है भाई, पढ़ना है, फिर पता चले कि कहो अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने सरल क्वेश्चन आएंगे, और जब यही सरल क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में फिर नहीं कर पाता है, फिर कहेगा अरे भाई साहब ये तो क्वेश्चन पढ़ाए थे लेकिन आए नहीं है। तो कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि हमें आती हुई चीज भी भूल जाती है, इसलिए पढ़ लेंगे, है ना, ज्यादा उड़ेंगे नहीं कि यार ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है कौन पढ़ेगा। ऐसा नहीं करना। वर्ल्ड ऑफ द एवन, वर्ल्ड ऑफ द एवन के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? विलियम शेक्सपियर जाने जाते हैं। और ये कौन हो जाएंगे? विलियम शेक्सपियर हो जाएंगे। कहां के? ब्रिटेन के हो जाएंगे। कहां के? ब्रिटेन यानी लंदन के हो जाएंगे। समझ गए बात को? ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसको कहा जाता है? तो बेसिन को, न्यूयॉर्क को, लंदन को, या फिर किसको? रोम को। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका हमारा सही उत्तर क्या बन जाएगा। इसका हमारा सही उत्तर निकल के क्या आ जाएगा? गगनचुंबी इमारतों का शहर किसको कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। और ये कहां पे है? अमेरिका में है। कहां पे है? अमेरिका में है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे? शहरों के उपनाम हो जाएंगे। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस्पाती नगर क्या है? जमशेदपुर। या फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शैलियों का नगर क्या है? दिल्ली है। तो ये आपके भारत के नगर है। नेक्स्ट, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला जिम्नास्टिक कौन थी? तो कौन थी? दीपा मलिक थी, दीपा पुनिया थी, या फिर दीपा कर्माकर थी। कौन सा हो जाएंगी? दीपा कर्माकर हो जाएंगी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। और ये क्या हो जाएंगी? दीपा कर्माकर हो जाएंगी, जो कि क्या है? एक जिम्नास्टिक है। क्या है? एक जिम्नास्टिक है। समझ गए बात को? चलो जी नेक्स्ट। तो एन किस देश की राजधानी है? ये आपकी जापान की राजधानी। क्या जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। जापान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? SW हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? SW हो जाएगा। ठीक है भाई। तो नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? और इस खेल से संबंधित आप लोग क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, ये सारी चीजें आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सारी चीजों को आप लोग नोट भी करेंगे। ठीक है भाई। तो आज का सेशन बस यहीं तक बकाया टाइम हो गया है, थोड़ा सा आगे भी देखना है, आगे की क्लास भी देखनी है। तो आपके लिए बस इतना ही बकाया। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, और आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे जिसने नहीं किया है, जो भी नए साथी हैं। और एक बार वीडियो को भाई के लिए लाइक जरूर करना है और सेशन को शेयर करना है जो भी आपके साथी हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में आप लोगों को जरूर लिखना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है भाई। तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आशा रहेगी हमें आपके कमेंट की। ठीक है भाई। तो आप लोग जरूर करेंगे, ऑफलाइन करना है। चलो जी, तो आज के लिए इतना ही बकाया। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और बने रहिए और खुश रहिए। तो सभी साथियों को फिर से एक बार जय हिंद। हमें कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।